ओके जी, ये अब स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, चले ठीक है, तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली उससे पहले वो पास शेयरिंग का बटन जो है वो गलती से दब दिया था। ओके जी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये हम थोड़ा से स्टार्ट करते हैं। राइट, लर्निंग गोल्स, यहाँ से हम उसको स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से। इससे पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि हम जो है वो इंक्रीजिंग कॉस्ट जो एक फिनोमिना है उसको जो है वो किस तरह से ट्रेड थ्योरीज के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, हम इसका जो है आज एनालिसिस कर रहे होंगे। और ये सिंपल ट्रेड मॉडल है जिसके अंदर यही है कि देयर आर टू कंट्री एंड टू कमोडिटी मॉडल्स, जिसमें अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। जब भी आप कोई एक नई प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती चली जा रही है। टेस्ट प्रेफरेंस और इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन क्या होती है? ये इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये दरअसल एक ही जो है इसका मतलब जिसको कम्प्लीमेंटैरिटी जो है इन दोनों इश्यूज के ऊपर जो है पाई जाती है। ये दोनों अगर ये नहीं होंगे तो जाहिर बात है कि ये भी नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है तो फिर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होती है, और अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो तो स्पेशलाइजेशन इनकम्प्लीट होती है। ये एक जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, हम इसी को देखते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले तो एक चीज़ जो है ये बताएं कि व्हाट इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप ये समझ लें कि जो हमने इससे पहले जो देखा था उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की वो लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं होगी बल्कि कॉनकेव टू दी ओरिजिन होगी। और उसकी वजह यही है कि ऐसा नहीं होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बिल्कुल वो एक कांस्टेंट रहे कि अगर हमें कोई एक चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए वही कॉम्बिनेशन चाहिए जो कि दूसरी के लिए था। ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से हम इस नेचुरल फिनोमिना की वजह से, जो कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स इससे पहले और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक डिमिनिशिंग मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, वो जाहिर है कि हर जगह पर इम्प्लीमेंट होता है। Increasing opportunity cost means a nation must give up more and more one commodity to release just one enough resources to produce each additional unit of another commodity. ठीक है, तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आ रही होती है, जो जो इसकी जो एक वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही होती है, या अगर एक तरफ एक साइड से इंक्रीज होती है तो दूसरी तरफ से डिक्रीज हो रही होती है, तो उसके अंदर ये एक टेंडेंसी जो है पाई जाती है जिसकी वजह से हम इसको इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे होते हैं। ये जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो जो लिखा हुआ है कि अ नेशन मस्ट गिव अप मोर एंड मोर वन कमोडिटी टू प्रोड्यूस अनदर कमोडिटी। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि अगर आपको एक मजीद जो गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो जिसके लिए आपको जो है एक प्रोड्यूस को गिव अप करना पड़ेगा। ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिस रेट से हो रहा होता है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो होगा MRT increases as more unit of goods are produced. The marginal rate of transformation is another name of opportunity cost. तो इससे पहले जो है आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो ये जो मार्जिनल रेट कहला रहा होगा ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहला रहा होगा। और the value of marginal MRT is given by the slope of the PPF। तो जाहिर है कि जो स्लोप वैल्यू है वही उस टेंडेंसी को जाहिर कर रहा है कि टू प्रोड्यूस वन मोर कमोडिटी हाउ मैनी प्रोडक्ट्स यू हैव टू गिव अप ओवर द टाइम। तो जो किस रेट से, कि वो इंक्रीजिंग रेट है, आइदर इट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, या डिक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट। ये एक जो है देयर आर 3 डिफरेंट सिनेरियोज के जिसके अंदर हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये है जनाब हमारी जो एग्जांपल होगी, और ये आपकी जो सल्वाटोर की जो आपकी जो बेसिक जो बुक है उसके अंदर भी कुछ इसी तरह से है कि वी सपोज देयर आर 2 नेशंस, नेशन 1 एंड नेशन 2।
और आप दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक गुड जो है वो एक्स है और दूसरी गुड जो है वो वाई है। अगर हम नेशन वन को देख रहे हैं तो आप देखें कि जनाब के जो 50 जो प्रोड्यूस किया जा रहा है एट पॉइंट ए, तो यहाँ पर जाहिर है कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एक अमाउंट है जो कि आपको वाई का गिव अप करना पड़ रहा है टू प्रोड्यूस 50। ठीक है, अभी हम यहाँ इससे ऊपर नहीं गए, अभी हम इसी पॉइंट के ऊपर है। तो अगर हम 20 मजीद प्रोड्यूस करना चाहते हैं एक्स, तो वी हैव टू गिव अप दिस सच अमाउंट, जो कि कोई भी हो सकता है। अभी हमने इसको कोई नंबर जो है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक जो जो दो जो लाइनें हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस है, एक्चुअली ये बता रहा है कि आप जो है वो किस तरह से इसको कर सकते हैं। एक मिनट जरा ये, ओके। अच्छा, अब उसके बाद जो है फिर ये डिफरेंस इन्होंने 20-20 का रखा हुआ है। ये बिल्कुल जो है एक कांस्टेंट डिफरेंस है कि इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर 20 ऑफ एक्स, देन व्हाट अमाउंट or what quantity of y which was producing before you have to give up। पहले जब हमने 70 का इजाफा किया 20 का, तो देखें हमें पहले से इसके दरमियान जो डिफरेंस है और इसके दरमियान डिफरेंस जो है पहले से ज़्यादा है। इट मीन्स कि नाउ यू आर फेसिंग मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी इतनी थी, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई है। और जब आप 70 से आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू ऐड मोर 20 यूनिट टू प्रोड्यूस ऑफ एक्स, देन यू हैव टू गिव अप मोर ऑफ वाई, जब बनिस्बत इसके कि जो आपने 50 से 70 करने के लिए किया था। 50-70 करने के लिए ये आपका ये एक गैप आया था, ये डिफरेंस आया था, इतना जो है वो आपको वाई को छोड़ना पड़ा था। अब जब सेम अमाउंट अब आप दोबारा बढ़ाना चाह रहे हो तो अब उसको ज़्यादा आपको जो है वो करना पड़ रहा है, राइट। इसी तरह से ये कि जब आप 90 से 120 पे जाना चाह रहे हो तो देखिए फिर ये डिफरेंस और ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। जब आप 110 से 130 पे जाना चाहेंगे तो फिर जो है ये और बढ़ गया। तो फिर आप देखें कि जो आप इसको प्रोड्यूस करने के लिए इतना छोड़ना पड़ेगा, मजीद फिर इसको प्रोड्यूस करने के लिए और ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, फिर इसको प्रोड्यूस करने के लिए और ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल, अगर इसके ऊपर की नहीं जनाब के फॉर एग्जाम्पल कि ये 140 है या 150 है, तो बिल्कुल आप जो है इसको बस जीरो कर लेंगे तो, और ये जो होगा डिफरेंस और भी ज़्यादा होगा। तो नेशन वन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट। कि आप ए से जो है बिल्कुल बी के ऊपर जो है वो आ गए हैं, उसके बाद से फिर आप नहीं करते। फिर इसी तरह से सिमिलरली यहाँ का एक पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल कि ये एक है कंट्री, देखें जैसे इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि जनाब सेम अमाउंट हम लगा रहे हैं, लेकिन ये कि एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है और वाई कम प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है कि वो अपने ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वाई को प्रोड्यूस करने के लिए लगा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का है कि जो नेशन टू है, ये इसको कंपैरेटिव एडवांटेज जाहिर है कि इसकी प्रोडक्शन में जो वाई की प्रोडक्शन है इसके ऊपर हासिल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये वाई ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, एक्स का ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये है कि जब ये स्पेशलाइज की तरफ जा रहा है, इसी में से बिल्कुल यही है कि जनाब के यहाँ पर 20-20 का जो है ये डिफरेंस है कि वो पहला जो ये पॉइंट है यहाँ पर 40, फिर इसमें 20 के इजाफा किया, तो देखें ये जो डिफरेंस है पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। जब वो 80 करना चाहता है, फिर जब वो 100 करना चाहता है तो फिर उसको और गिव अप करना पड़ेगा, और अगर वो 120 पे जाना चाहता है तो वो 80 और से 100 के दरमियान जितना गिव अप करना पड़ा उससे ज़्यादा गिव अप करना पड़ेगा, जब जाके वो पॉइंट बी के ऊपर आया है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है जो कि आपको जो इस तरह से कॉन्केव टू द ओरिजिन है, ये आपको बता रहा है कि आप जो हैं वो इंक्रीजिंग कॉस्ट के ऊपर जो है, इंक्रीजिंग कॉस्ट जो है एक्चुअली उसको ये जो है शो कर रहा है। ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है प्रोड्यूसिंग वन कमोडिटी जो है अगेंस्ट दी अदर, वो बढ़ती चली जा रही है। रीजन फॉर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डिफरिंग पीपीएफ्स, ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ये जो बुक का चैप्टर है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है ना, इसको अगर हम उसमें से जो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 पेज का है, उसमें से भी अगर आप ग्राफ को निकाल दें और फिर प्लस उसके अंदर जो केस स्टडीज हैं उसको भी हटा दें,
तो फिर मुश्किल से 4-5 पेज का रह जाता है, तो पूरा चैप्टर आप आराम से पढ़ सकते हैं। और स्पेशली जो सैल्वाटोर की जो बुक है उसमें जो है क्या कहते हैं बहुत ईजी जो है क्या कहते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है जी। रीजन फॉर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट होमोजेनस एंड thus प्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड यूजिंग इनपुट दैट आर लेस प्रोडक्टिव। तो उसमें यही बताया गया है कि इसकी वजह यही होती है कि जब आप कोई चीज़ है जो कि फॉर एग्जांपल आप एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको वाई कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। या अगर आप एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आपको इनपुट रिक्वायर्ड भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल के इनपुट रिक्वायरमेंट जो है वो लेबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ लेबर ही है जो है, तो जाहिर है कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी थी, जो इसकी स्किल जो रिक्वायर्ड थी, जो कमोडिटी वाई को प्रोड्यूस करने के लिए थी, वो कमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रा सी डिफरेंट होगी। तो ये हो सकता है कि बिल्कुल जो भी क्या कहते हैं, अगर आप इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स एंड यू हैव टू गिव अप प्रोडक्शन ऑफ वाई, तो उसमें से जो इनपुट आपका रिलीज हुआ है दैट इनपुट जो यू मे कॉल्ड इट लेबर, तो लेबर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी यूजुअली यही होगा कि वो डिफरेंट होगी, और डिफरेंट इन द सेंस कि वो उससे कम होगी, वो लेस प्रोडक्टिव जो है इनपुट होगा जो यहाँ पर यूज़ हो रहा होगा। और यही वजह होती है कि, और उसके बहुत सारी रीजंस होती हैं कि डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रिसोर्स एंडाउमेंट गिविंग राइज टू डिफरेंट पीपीए, कि हर मुल्क का जो है वो जो रिसोर्स एंडाउमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो वहाँ पर लेबर ज़्यादा होती है, तो वहाँ का जो रिसोर्स है वो यहाँ पर आपके लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो रही होती हैं, और उसी में ही आप ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं जिसके अंदर लेबर ज़्यादा यूज़ हो रही हो। और अगर हम डेवलप कंट्रीज की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ पर ये होता है कि जनाब के कैपिटल गुड्स हैं जो कि वो ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही होती है। फिर उसके अलावा जो प्योर एग्रेरियन इकॉनमी होती हैं, या वो इकॉनमी जो कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, मिनरल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, तो जाहिर है कि वहाँ पर जो है उसका जो रिसोर्स एंडाउमेंट होते हैं वो लेबर और कैपिटल नहीं होते, बल्कि वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल क्लैमिटी होती है, वही उनका रिसोर्स होता है जिसको वो तो जाहिर है कि इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर हर जगह जो है जो लोगों की जो स्पेशली जो लेबर्स की प्रोडक्टिविटी का जो लेवल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये जो लेबर प्रोडक्टिविटी अगर डिफरेंट है, अगर हम कहते हैं कि नहीं जनाब क्या कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जहाँ का क्लाइमेट एक जैसा है, जहाँ पर लोगों की लेबर भी तकरीबन एक जैसी है, लेकिन इसके बावजूद अगर प्रोडक्टिविटी में फ़र्क है तो उसकी दो ही चीज़ें हो सकती है, टेक्नोलॉजी या आपकी ह्यूमन स्किल के ऊपर जो बात हो सकती है कि जनाब कि वो लोग ऐसी टेक्नोलॉजी लेबर यूज़ कर रही है जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, या ऐसे मेथड और ऐसे जो है क्या कहते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो उनके थोड़े से डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर लेबर प्रोडक्शन जो है वो किसी भी एक की ज़्यादा होती है, तो जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि जनाब वो उसको अफिशिएंटली रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ओके जी। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। ओके, उसके बाद इसका दूसरा जो एक है ये कमी ये तो हो गया जी। फिर उसके बाद एक आ जाता है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही होती है। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व मीन्स कि आपने इससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा उसके ऊपर के इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व इज ऑल अबाउट के वो एक ऑर्डिनल यूटिलिटी को जाहिर कर रहा होता है, जिसको ऑर्डिनली जो है वो मेजर कर रहा होता है लेवल ऑफ यूटिलिटी को, कि जनाब कि जो जितना ऊपर होगा इंडिफरेंस कर्व उसका जो यूटिलिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी, या जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होगा उसका वो ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से एक दो नेशंस के दरमियान जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसको हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व कर रहे होते हैं कि इसकी ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ये ठीक होती है, ये तो बिल्कुल जो इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व जैसी होती है कि दिस इज एक्चुअली मेजर दी या रिफ्लेक्टिंग दी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। द हायर इंडिफरेंस कर्व वुड it's identify the
हायर यूटिलिटी लेवल एंड लोअर जो होगा वो उससे और उसको कम को बता रहा होगा। ओके जी, लेकिन होगा फिर उसके ऊपर जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल तकरीबन सेम होती है। नेगेटिव स्लोप होगा और कन्वेक्स भी ओरिजिन होगा कि, और उसके अलावा कैन नॉट क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, जो आपने इससे पहले माइक्रोइकोनॉमिक्स से पढ़ चुके होंगे कि प्रॉपर्टी क्यों होती है। और इसका जो स्लोप होगा वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाना होगा। इससे पहले हमने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर होता है, लेकिन जो नेशंस जो है एज ए होल उसके लिए हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा। इससे पहले आपने पढ़ा होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व माइक्रोइकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था। The MRS, marginal rate of substitution of X for Y in consumption, is the amount of Y that a nation could give up for one extra unit of X। ठीक है, ये पहले जैसे एक इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व के ऊपर था, बिल्कुल उसी तरह से ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर होगा। ओके जी, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल्स, जैसे इसके अंदर बताया कि वो इंक्रीजिंग का था, यहाँ पर ये डिक्रीजिंग को जो है वो बता रहा होगा। ये इस तरह से होगा कि आप देख लें कि ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व जो 1 है, 2 है, 3 है, 1 लोअर है, 2 इससे हायर है और 3 इससे ज़्यादा हायर है। और बिल्कुल इसी तरह से मेशिंग 2 के ऊपर भी है। ये जो डिफरेंट आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ये इस वजह से है कि हमने इससे पहले जो देखा था यहाँ पर था कि देखिए इसका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो कुछ इस तरह से है। तो जाहिर है कि वो द नेशन वन वुड बी प्रोड्यूसिंग समवेयर एल्स हियर, तो वो थोड़ा सा इसी से ही एक नॉट कम्प्लीटली पैरेलल, लेकिन टू सम एक्सटेंट ज़रा सी पैरेलल इस तरह से होता है, जिसकी वजह से आपको जो है ये नज़र आ रहा है। और ये जो थोड़ा सा वर्टिकल की तरफ टेंडेंसी है वहाँ वाले की, और इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, तो इस वजह से ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। अच्छा, और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से एक इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी थी कि जनाब किसी भी इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पर बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व को कट कर रही होती है। बजट लाइन जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को जब कट कर रही होती है तो एक्चुअली ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल किया जा सकता है आप अपने मैक्सिमम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए। कम्युनिटी इंडिफरेंस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज हेल्ड कांस्टेंट हियर। प्रॉब्लम ये आप समझे कि ये एक अजम्पशन भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इस इनकम इज हेल्ड कांस्टेंट व्हेन ड्राइंग कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व्स एंड अ डिफरेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कुड रिजल्ट इन वेरी डिफरेंट कर्व्स। तो इसमें हम यही अज्यूम करते हैं कि नहीं जनाब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो कांस्टेंट है। अब ये किस तरह से कांस्टेंट हो सकती है? आप ये समझ लें कि चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्क्यूड है किसी भी एक फैक्टर ऑफ सोसाइटी की तरफ, तो वो वहाँ पर उसी तरह से ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब ये चीज़ें चेंज होंगी तो जाहिर बात है कि इनकम इंडिफरेंस कर्व का शेप भी जो है वो चेंज हो जाएगा। Trade can change the distribution of income significantly, and thus expansion of trade may cause intersecting indifference curves and under effect of social welfare। ये एक है, इसका एक पॉइंट है जो कि एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 3 ऑफ आप इस सेल्वाटोर का, डोमिनिक सेल्वाटोर की जो बुक है उसमें एक कुछ अपेंडिक्स इस चैप्टर के अंदर जो है वो दिए हुए हैं, उसमें जो है ये आपको दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा अभी, इसलिए कि थोड़ा सा वो ज़रा सी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस वजह से हम उसको जो वेलफेयर इफेक्ट जो आ रहा होता है, किस तरह से वेलफेयर इफेक्ट कैलकुलेट किया जाता है, वो हम उसको जो है उस पर फोकस नहीं करेंगे। बहरहाल इस में आएगा, मैं बता देता हूँ आपको कि ये किस तरह से जो है आ रहा था। क्योंकि इसमें देखें बताएगा ट्रेड कैन चेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम significantly and thus expansion of trade may cause intersecting indifference curves and unclear effects of social welfare। क्योंकि देखिए इससे पहले हमने जब कांस्टेंट इसका कॉस्ट की जब हम एक बनाया था, हमने एनालिसिस किया था, उसको ग्राफ बनाया था, तो हमने क्या देखा था उसके अंदर कि जनाब प्रोडक्शन बढ़ गई है और साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ गई है। अब जाहिर बात है जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो किस तरह से बढ़ेगी, आपका इनकम लेवल बढ़ा है जब तो आपने जब प्रोडक्शन बढ़ी है तो क्या हुआ है, इनकम लेवल बढ़ा है। जब इनकम लेवल बढ़ा है तो जाहिर बात है फिर आपकी कंजम्पशन भी
बढ़ी है, तो उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर फर्क जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक आखिर में है, 1 मिनट में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ये बिल्कुल आखिर में हमने दिखाया था, ये इस तरह का एडवर्ट डायग्राम था जैसे इसमें गई। ठीक है, ये आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सोशल वेलफेयर वगैरह वेलफेयर में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसके अंदर होगा ये सारा का सारा। ठीक है जी। यहाँ पे इसको देखते हैं। ओके जी, कंपनसेशन प्रिंसिपल, द नेशन बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड इफ द विनर वुड बी बेटर ऑफ इवन आफ्टर कंपनसेटिंग द लूजर्स। इसको ये एक्चुअली एक तरह का यही एल्बर्ट बॉक्स डायग्राम जो है वो बता रहा होता है। इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन के सबसे पहले तो हम अपना बताएंगे कि जनाब के इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा इंक्रीजिंग कॉस्ट के होते हुए, व्हेन a nation economy is working in isolation या no trade और in the absence of trade, जिसको हम अटार्की सिचुएशन कह रहे होते हैं कि जब अटार्की सिचुएशन होगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो उसमें किसी भी नेशन का जो हाईएस्ट पॉसिबल जो डिफरेंस कर्व होता है, ये उसका जो जो गोल होता है, उसका जो जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि जिस उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जनाब के ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजारी जाए, या और यही उसको सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। तो जो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल है गिवन रिसोर्सेज के अंदर, वो उसके लिए कोशिश कर रहा होता है। तो इट मीन्स कि अगर वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जाहिर हो रहा है, तो इट मीन्स कि जनाब की वो क्या कोशिश कर रहा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन हासिल करे या हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व का जो लेवल है उसको अचीव कर सके। ठीक है, सेकंड जो है इसके ऊपर, द इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस इन आइसोलेशन व्हिच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंडेंसी बिटवीन पीपीएफ एंड इंडिफरेंस कर्व एट द अटार्की पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, ये आपने इससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा कि जनाब कि वो जो इंडिफरेंस कर्व होता है जब टेंजेंट होता है आपके रिसोर्स लाइन या बजट लाइन के ऊपर, वही पॉइंट जो होता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रहा होता है। तो उस पॉइंट के ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व है जो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बता रहा होता है वो, और जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी वैल्यू जो होती है बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, तो कमोडिटी प्राइस और रिलेटिव कमोडिटी प्राइस वो, और उसके अलावा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो दोनों की वैल्यू वहाँ पर बराबर होती है। अच्छा जी, relative prices are different in nation 1 and nation 2 because of different shape and location of PPF. ओके जी। वो जाहिर बात है कि ये तो उसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि वो तो डिफरेंट ही होगा दोनों के लिए। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर जनाब कि ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट, कि हाईएस्ट जो अचीव कर सकता है नेशन 1 वो इंडिफरेंट कर्व 1 कर सकता है, और ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए where it produce 50 unit of X and 60 unit of Y, और जो प्रोड्यूस कर रहा है वही कंज्यूम भी कर रहा है, इसलिए कि अब इंटरनेशनल ट्रेड की इजाज़त तो नहीं है, तो इस वजह से जितना प्रोड्यूस हुआ वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया। और उसके ऊपर जब हमने स्लोप बना के देखा तो वो स्लोप जो है एट पॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अगर हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर रहे होंगे, स्लोप जो आएगा इसके ऊपर ये 1/4 होगा इसका। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। नेशन 2 जो है वो वाई प्रोड्यूस करना है और एक्स प्रोड्यूस करना है। वाई वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और एक्स कम प्रोड्यूस कर सकता है गिवन रिसोर्सेज के अंदर, लेकिन वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है कि जहाँ पर वो एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और वाई को कम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो यहाँ पर है, वो इंडक्शन का 1 जो है उसके ऊपर उसको अचीव कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट है, और इसका स्लोप जो है वो इज इक्वल टू 4, राइट। ये स्लोप है बताया। इट मींस के ये y ओवर x जो है इसमें जो आ रहा है डिफरेंट एक तरह से जो आ रहा है ये 4 टाइम्स है,
इसके ऊपर अगर आप इसको 1 यूनिट बढ़ाना होगा तो उसको 4 यूनिट जो है वो कम करना होगा। तो इस तरह से इसका 4 आ रहा है, और यहाँ पर यही है कि जनाब कि अगर आपको एक्स का एक जो वाई का 1 यूनिट यूज करना है तो आपको एक्स के 4 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, तो इस वजह से ये 1/4 आ रहा है। दोनों का ये बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन जाहिर बात है कि आप इसको थोड़ा सा रिवर्स सिचुएशन में देख लें तो ये आपको बिल्कुल वैल्यू एक जैसी ही नजर आएगी। ये वो पॉइंट है जहां पर ट्रेड बिल्कुल नहीं हो रही है। अब क्या होगा जब आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, जब ट्रेड स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा? अच्छा जी, द बेसिस फॉर एंड गेन फ्रॉम ट्रेड विद इंक्रीजिंग कॉस्ट। जब इंक्रीजिंग कॉस्ट के साथ जब हो रही है तो फिर जाहिर है एक बात होता है कि जनाब फ्री ट्रेड की वजह से जब भी हम जो कैपिटल चुकानी पड़ते हैं उसमें यही होता है कि नहीं जनाब, ट्रेड से आप गेन करते हैं, वेलफेयर गेन भी होता है और प्रोडक्शन गेन भी जो है वो हो रहा होता है। इसमें जो है रिलेटिव कमोडिटी प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन टू नेशन रिफ्लेक्ट कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड फॉर्म बेसिस फॉर म्यूचुअली बेनिफिट ट्रेड। ठीक है ना, ये तो एक बिल्कुल सामने नजर आ रही है कि यहाँ पर जनाब एक्स को प्रोड्यूस करना महंगा है इस यहाँ पर नेशन 2 में, लेकिन यहाँ पर जो है सस्ता है एज कंपेयर टू वाई। नेशन 1 में वाई को प्रोड्यूस करना जो है वो महंगा है, ठीक है, इसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे और प्रोड्यूस कम होगा, और यहाँ पर वो अपने रिसोर्स के जरिए से ज़्यादा वाई प्रोड्यूस कर सकता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर सर जी सर स्लोप कैसे निकालिए? स्लोप आप हाइपोथेटिकल है, जब देख ले इसको, पर अगर मैं इसको बिल्कुल पैरेलल करूंगा ना तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि 100 है और इसको मैं पैरेलल बिल्कुल बनाऊं इस तरह से या 120 के ऊपर, तो ये तकरीबन जो है वो पैरेलल अगर शिफ्ट होता है यूं करके तो बिल्कुल इसी तरह से ही बन रहा होगा। ठीक है, 100 से लेके 25 तक आ रहा होगा। ये कैलकुलेशन है, जाहिर है कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरह से तो 1/4 ही आएगा इसके ऊपर। ठीक है ना, चेंज ऑफ वाई ड्यू टू चेंज ऑफ एक्स, तो चेंज ऑफ वाई ये और चेंज ऑफ एक्स ये, तो फिर इसमें जो ये जो है ये तकरीबन 4 टाइम्स हाई होगा एज कम्पेयर टू एक्स। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल हमने बनाया हुआ है जिसको हमने कह दिया कि जनाब इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप वैल्यू है वो 4 है और यहाँ पर जो स्लोप वैल्यू है वो 1/4 है। इसलिए कि अगर हमने इसमें जो है इंक्रीज किया है एक्स को 4 टाइम, तो फिर ये जाके 1 यूनिट से सिर्फ जो है डिक्रीज हुआ, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि दिस इज 1/4। ठीक है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, ये उसको जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, ये एक सिंपल एक स्लोप की जो वैल्यू है। अब ये कि यहाँ पर किस तरह से होगी हम आगे पढ़ेंगे इसके ऊपर कि ये प्राइस को कैसे जाहिर कर रहा है और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे जाहिर कर रहा है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आइसोलेशन है, ये एक बात तो हो गई। ईच नेशन शुड स्पेशलाइज इन द कमोडिटी दे कैन प्रोड्यूस एट द लोएस्ट रिलेटिव प्राइस। ठीक है, रिलेटिव प्राइस फिर इसके अंदर हम देख लेंगे कि इस यहाँ पर क्या है रिलेटिव प्राइस के अंदर, रिलेटिव प्राइस इसकी जो है कम है वाई की, एक्स की ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो है वाई की प्राइस ज्यादा है और एक्स की प्राइस कम है जब भी तो वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जब चीज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब है कि उसकी प्राइस कम है। ये आप इसको जरा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। स्पेशलाइजेशन विल कंटिन्यू अंटिल रिलेटिव प्राइस इक्वलाइज बिटवीन नेशन। ठीक है, ये एक सिंपल सा है कि जनाब कि कहाँ तक ट्रेड होगी। ऐसा तो नहीं है क्या कहते हैं कि बिल्कुल ही बस बनाए चले जा रहे हो बेचे चले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। जाहिर है कि जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो डिमांड और सप्लाई जो है ये कर्व शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट के साथ साथ इनके अंदर जो है वो टिल्ट भी हो रहे होते हैं, किसी एक इनका जो स्लोप होता है वो भी चेंज हो रहा होता है। तो अब यह है कि किस सूरत हाल में जो है ट्रेड इफेक्टिव रहेगी। सही है, वो ये जो है एक्चुअली क्वेश्चन किया जाता है कि कहाँ तक जो है ट्रेड होगी। तो उसमें यही होगा कि जब दोनों नेशंस के दरमियान, कि जैसे फॉर एग्जांपल नेशन 2 किया वाई सस्ता है एज कंपेयर टू नेशन 1, तो वो जो है नेशन 2 से सप्लाई होता रहेगा। जब ये सप्लाई होगा तो जाहिर बात है कि नेशन 2 में सप्लाई कम हो रही है जबकि नेशन 1 में ये सप्लाई बढ़ रही है। जहाँ सप्लाई बढ़ेगी वहाँ पर प्राइस डाउन होगी और जहाँ से सप्लाई कम हो रही है वहाँ प्राइस अप हो रही होगी। तो जब वो दोनों बिल्कुल प्राइस दोनों नेशंस के अंदर एक जैसे हो जाएंगे तो जाहिर है फिर वहाँ पर ट्रेड रुक जाएगी। इसलिए कि अब तो कोई फायदा नहीं उसको दूसरे का बेचने का। स्पेशलाइजेशन विल यूजुअली बी इनकम्प्लीट
ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कहेंगे कि जनाब इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन जो है वो हो रही है। और इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन क्या होती है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चले हम नेक्स्ट जो है इसका ये ग्राफ बनाओ। राइट, पहला पॉइंट नेशन वन में क्या था, सॉरी ये था ए के ऊपर प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ए पॉइंट ए पर हो रही थी। अब इन्होंने कहा कि नहीं जनाब हम जो है एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। राइट, एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और वाई को कम करते जाएंगे, तो ये ए पॉइंट से पॉइंट बी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट बी के ऊपर क्या है, यहाँ पर हमने कह दिया कि जनाब कि ये 1 है। यहाँ पर क्या था 1/4 था, याद करें जो हमने पहले देखा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये 1 है। इट मीन्स कि देखिए ये जो स्लोप बन रहा है इसका ये बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, ये रिलेटिव प्राइस को बता रहा है यहाँ पर कि जनाब अब जो यहाँ पर है इस पॉइंट के ऊपर जो रिलेटिव प्राइस है वो बिल्कुल सेम हो गई है कि अगर हमें जो है 1 यूनिट मजीद प्रोड्यूस करना हो एक्स का तो हमें उतने ही वाई के भी 1 यूनिट जो है वो गिव अप करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है यहाँ पर बराबर हो रही है, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर हो रही तो वो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से पहले जो है यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन पॉइंट था वो 40 और 80 था इनिशियल पॉइंट, लेकिन अब जो है उसने स्पेशलाइजेशन किस में की है, वाई में की है, और वाई को ज़्यादा प्रोड्यूस किया है और एक्स को प्रोड्यूस कम किया है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल यही चीज़ है कि यहाँ पर भी जो है ये 1 हो गया है। इसमें जो है कि अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहा है बी के कुछ यूनिट तो जाहिर है उसको इसका मतलब है कि एक्स के कुछ ना कुछ यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, और ये दोनों बिल्कुल यहाँ पर बराबर हो रहे हैं। इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा ट्राइंगल जो है बना हुआ है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बिल्कुल बराबर है। जब दोनों तरफ के प्राइसेस बराबर हो गए तो फिर वहां पर ट्रेड रुक जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो एक ये चीज वाज़ेह हो गई। नंबर टू जो आपको इसमें जो बताया गया था जी, स्पेशलाइजेशन विल यूजुअली बी इनकम्प्लीट। ठीक है ना, इनकम्प्लीट सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज इन ईच कंट्री विद ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। हम यहाँ से बढ़ते चले जा रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन होती चली जा रही, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन होती जा रही है, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता चला जा रहा है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कम होती है। लेकिन अब जो है फिर बढ़ना शुरू हो गई है, फिर एक पॉइंट पर आके हम रुक जाते हैं। देखिए कंप्लीट स्पेशलाइजेशन तो ये होती कि एक्स जो है बिल्कुल प्रोड्यूस करना बंद कर दिया जाता है और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर रहते हैं और वाई प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये होती कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं है, क्यों, इसलिए कि पॉइंट बी के ऊपर जो है इतना 40 जो है ये एक्स प्रोड्यूस हो रहा है और वाई जो है भी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि तकरीबन 120 के बराबर। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 110 कह देते हैं चले, या इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है इसके ऊपर एक्स भी प्रोड्यूस हो रहा है और वाई भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं हुई। अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होती तो किसी एक प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे होते, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब ये इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, इसलिए कि एक्स भी प्रोड्यूस हो रहा है कुछ ना कुछ और वाई ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। वाई क्या जो है एक कंपैरेटिवली इसके अंदर स्पेशलाइजेशन की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी है कि जनाब एक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस है लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ जो है वाई प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि तकरीबन 20 के बराबर है। 20 वाई इस पॉइंट बी के ऊपर 20 की वाई की प्रोडक्शन है और तकरीबन 100 एंड फॉर एग्जांपल 20 जैसे हम कहते हैं होगा ये इतना जो है ये एक्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर क्या है कि जनाब प्रोडक्शन इतनी है, कंजम्पशन जो है फिर वो इस पॉइंट के ऊपर है, कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है कि प्रोडक्शन जब हमने स्पेशलाइज किया इसके ऊपर ट्रेड होने के बाद तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट इसका जो बन रहा है एक रिसोर्स लाइन जो ये बन रही है इसके ऊपर यहाँ पर जो है पॉइंट हम इंडक्टेंस का 3 के ऊपर है, क्योंकि एक हमने देखा था इससे पहले जिसमें 3 दिखाए गए थे। एक मिनट, ये था ना 1 2 3, ठीक है, और ये भी 1 था, तो इसके ऊपर ये कहाँ पे पहुंच गया है, 3 पे पहुंच गया है कि ये हाईएस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन है लेकिन कंजम्पशन इतनी है। बिल्कुल सिमिलरली है, सिमिलर सिचुएशन नेशन 2 के ऊपर भी है कि जनाब पहले वो इतना प्रोड्यूस कर रहा था तो इतना ही कंज्यूम कर रहा था, लेकिन अब कंजम्पशन कितनी है उसकी 100 जो है वो तकरीबन ई को कंज्यूम कर रहा है, सॉरी 100 जो है उसकी कंजम्पशन किसकी है,
वाई की है, सॉरी एक्स की है, और वाई की जो है वो 60 है। जबकि क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो वो इतने यूनिट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये जो फिर ये जो एक्सेस जो प्रोडक्शन है ये वाली, क्योंकि ये कंजम्पशन तो ये पॉइंट है ना, प्रोडक्शन पॉइंट ये है, कंजम्पशन पॉइंट ये है कि इतना प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम इतना कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एक्सेस सप्लाई है, ये एक्सेस सप्लाई कहाँ पर चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी वाई के लिए। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कंजम्पशन ये है 80 तकरीबन हो रही है, लेकिन जो इसकी प्रोडक्शन है वो 20 के करीब हो रही है, राइट। तकरीबन 60 का डिफरेंस है वो आ रहा है इस पे। तो ये जो इसने एक्सेस प्रोडक्शन की थी, ये जो है एक्सेस कंजम्पशन जो हो रही है प्रोडक्शन के मुकाबले में, वहां पर एक्सपोर्ट हो रही है और ये चीज इंपोर्ट हो रही है। ये एक्सपोर्ट है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये जो एक्सपोर्ट हुई है कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, ये इंपोर्ट है उसकी। इसलिए कि वो प्रोडक्शन सिर्फ 20 कर रहा है, लेकिन उसकी जो कंजम्पशन है वो इस पॉइंट के ऊपर है। तो ये जो गैप आ रहा है प्रोडक्शन में और उसकी डिमांड में, या जो उसकी कंजम्पशन में, जाहिर बात है कि किसके थ्रू हो रहा है, इंपोर्ट के थ्रू। और इंपोर्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। सिमिलर सिचुएशन इसके साथ भी है कि ये इसका प्रोडक्शन पॉइंट है, लेकिन कंजम्पशन पॉइंट ये है। तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्शन एक्स है, कंज्यूम 70 पे हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है इसकी, फॉर एग्जांपल चले हम इसको 130 कह देते हैं, कि इतना डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस भी 60 का है, 60 का ये डिफरेंस है, 60 का ये डिफरेंस है। ये जो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है 60 यूनिट की, वो एक्सपोर्ट हो जाएगी कहाँ, यहाँ पर हो जाएगी। और ये जो है एक्स जो कि कम प्रोड्यूस हो रहा था लेकिन कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया और इन लोगों ने ये कंज्यूम कर लिया। तो ये एक विन विन सिचुएशन है यहाँ मौजूद, कि आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है क्या कहते हैं बढ़ गई है, और टोटल कंजम्पशन भी जो है पहले से बढ़ गई है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर रहते हैं, फॉर एग्जांपल कि जनाब की ये 50 के ऊपर था, 50 प्रोड्यूस करता था ये एक्स, और ये प्रोड्यूस करता था 80, तो 130 प्रोडक्शन थी, अभी भी 130 प्रोडक्शन है। लेकिन इनकम के बढ़ जाने की वजह से अब क्या हुआ, इसके ऊपर इसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई है, और इसकी भी कंजम्पशन साथ साथ बढ़ गई, जिसकी वजह से वेलफेयर में इजाफा हो गया, ठीक है। ये आपका गेन होगा, जो कि गेन फ्रॉम ट्रेड जो है, इसके ऊपर हम जो बता रहे हैं उसके ऊपर, कि आप इंडिफरेंस कर 1 से बढ़ के ऊपर इंडिफरेंस कर 3 पे चले गए, और आप यहाँ पर भी जो है सेम जो आपका रिसोर्सेज मौजूद थे, लेकिन आपने रिसोर्स एलोकेशन कुछ इस तरह से की कि जिसकी वजह से आपकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई, नेशन 2 के अंदर भी और नेशन 1 के अंदर भी, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? नो, चलें, ओके जी। ये सर ये ग्राफ आप देंगे क्विज में, बनाने होंगे ये? हाँ, जब थ्योरी वगैरह का पूछा जाएगा तो जहाँ पर ग्राफ जरूरी होगा ग्राफ का पूछा जाएगा। लेकिन सर जो भी पूछा जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, कि जाहिर है कि ये तो सही बात नहीं है ना कि मैं पढ़ाऊँ कुछ और आपसे पूछूं कुछ और, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए पूछ रही थी। आप पढ़ेंगे ना इसको दोबारा। अभी तो देखिए, अभी तो ये पहला एक तरह से समझे कि ये लेक्चर आया है असल में, तो जो जो गेन फ्रॉम ट्रेड का है, ये इस तरह से बार बार आता रहेगा, फिर आपको जो है ना ये आपको इजी लगेगा फिर ये। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। हाँ सर, ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें नेशन 2 आपका एक्स इंपोर्ट कर रहा है जी और नेशन 1 से इंपोर्ट कर रहा है, राइट? बिल्कुल और बिल्कुल वाई वो एक्सपोर्ट कर रहा है और नेशन 1 उसको इंपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल वाई बिल्कुल को। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, लेस देन 1 मिनट रह गया इसको खत्म होने में, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम साथ साथ ब्रेक भी कर लेते हैं, राइट। सही है, इस वक्त तकरीबन 2 बज रहे हैं।